क्या आपने कभी वो फिल्में देखी हैं जहां सैनिक मशीन गन की जगह चमकदार किरणें चलाते हैं? वो कोई कल्पना नहीं, अब वो असली बन रही हैं। दुनिया भर की सेनाएं एक नई ताकत की तरफ बढ़ रही हैं, लेजर गन्स की ओर। कोई आवाज नहीं, कोई गोली नहीं, सिर्फ तेज रफ्तार रोशनी की एक पतली सी बीम जो पल भर में दुश्मन के ड्रोन, मिसाइल या सैटेलाइट को राख कर सकती है। लेजर गन यानी लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। सीधी भाषा में कहें तो ऐसी रोशनी जो केंद्रित की जाती है इतनी ताकतवर होती है कि धातु तक को जला सके। इन हथियारों की सबसे बड़ी खासियत है स्पीड। कोई मिसाइल हो या ड्रोन, लेजर बीएम की स्पीड होती है लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी दुश्मन को बचने का मौका ही नहीं मिलता। और खर्च? पारंपरिक मिसाइल एक बार चलाओ, लाखों का खर्च। लेजर गन, हर फायर की कीमत होती है कुछ रुपये जितनी बिजली। इसीलिए इसे कहा जाता है लो कॉस्ट हाई इंपैक्ट वेपन। अब बात आती है टारगेट की। लेजर गन केवल इंसानों को नहीं, बल्कि ड्रोन, सैटेलाइट, फाइटर जेट, यहां तक कि टैंक को भी निशाना बना सकती है, बिना किसी विस्फोट के, बिना आवाज के। यह एक साइलेंट किलर है जो सिर्फ चमक के साथ वार करता है। इन्हें चलाने के लिए ना बारूद चाहिए, ना कोई भारी सिस्टम, बस ऊर्जा और फोकसिंग सिस्टम। और ये किसी ट्रक, शिप या टॉवर पर लगाई जा सकती हैं। अमेरिका की सेना, चीन की सेना, रूस, इजराइल सब इस दौड़ में हैं। भारत भी पीछे नहीं। DRDO और भारतीय नौसेना लेजर हथियारों पर काम कर रही है। कुछ प्रोटोटाइप तैयार हो चुके हैं और परीक्षण शुरू हो गए हैं। इन हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ युद्ध में नहीं, बल्कि सीमा पर घुसपैठ रोकने, ड्रोन को गिराने या सेना के काफिले की सुरक्षा के लिए भी हो सकता है। लेकिन हर तकनीक के साथ एक सवाल भी आता है, क्या ये पूरी तरह सुरक्षित है? क्या इनमें इससे कोई गलत इस्तेमाल नहीं होगा? लेजर इतनी तेज होती है कि अगर वो गलती से किसी नागरिक पर लग जाए तो गंभीर नुकसान कर सकती है। इसीलिए इसकी निगरानी, नियम और नैतिकता पर गहरी चर्चा हो रही है। संयुक्त राष्ट्र भी इस पर मिलिट्री एथिक्स और ह्यूमैनिटेरियन रूल्स बना रहा है। पर एक बात तो तय है, भविष्य की जंग में बंदूकें गरजेंगी नहीं, बल्कि चमकेंगी। जिस दिन लेजर गन पूरी तरह से चालू हथियार बन गई, उस दिन युद्ध की परिभाषा बदल जाएगी। अब सवाल ये नहीं कि लेजर गन आएगी या नहीं, सवाल ये है कि हम कब तक सिर्फ फिल्मों में इसे देखते रहेंगे।